किसी भी स्टॉक किसी भी मार्केट का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम लोग इन 3 विधि का यूज करेंगे। फर्स्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग, सेकंड रेशियो एनालिसिस, थर्ड बैलेंस शीट। वैल्यू इन्वेस्टिंग यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि सिंपल भाषा में कहा जाए तो प्राइस कंपनी के औकात के बराबर है या नहीं। वारन बफे से लेके राकेश झुनझुनवाला यहाँ तक कि बड़े बड़े इन्वेस्टर इंट्रिंसिक वैल्यू पे इन्वेस्ट करने के लिए वारन बफे कहते हैं कि कंपनी के औकात से कम दाम में उसका शेयर खरीदो। अब हम बात कर लेते हैं रेशियो एनालिसिस के बारे में। रेशियो एनालिसिस में आता है पीई रेशियो, पीबी रेशियो, डेप्थ रेशियो एंड करंट रेशियो। चलिए इन्हें समझते हैं। पीई रेशियो यानी स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय इनकम। एग्जाम्पल के लिए प्राइस 100 रुपीज है और इनकम 10 रुपीज है, तो हमारा आंसर आता है 10। आप कहिएगा ये पीई क्या है? यहाँ पे हमारा पीई निकला है 10, यानी कि 1 रुपए कमाने के लिए हम 10 रुपीज लगा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं पीवी रेशियो के बारे में। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। प्राइस 100 है एंड बुक वैल्यू भी 100 है, तो हमारा आंसर आएगा 1। ये 1 से 2, 3 तक रहे तो बेस्ट है, यानी सिंपल भाषा में समझे तो वहीं हमारा आंसर 2 आता तो बुक वैल्यू पे जो प्राइस है उसका दुगना प्राइस हमको पे करना पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं डेप्थ रेशियो के बारे में। डेप्थ डिवाइडेड बाय इक्विटी, यानी कंपनी के पास कितना लोन है और कंपनी के पास कितना इक्विटी है। इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकल एनालिसिस करने वाले हैं अगले वीडियो में। अगर किसी भी कंपनी का डेप्थ रेशियो 2 से 10 के बीच में आता है तो सही है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं करंट रेशियो के बारे में। करंट रेशियो का फार्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। एग्जाम्पल, हमारे पास 20 एसेट है और 10 लायबिलिटी है, तो हमारा आंसर आएगा 2। अब हम इन सारे रेशियो का कंक्लूजन बता देते हैं। पीई रेशियो कम होना चाहिए, पीबी रेशियो कम होना चाहिए, डेप्थ रेशियो कम होना चाहिए, करंट रेशियो ज्यादा होना चाहिए। अब आप समझ चुके हैं रेशियो क्या है। इसका प्रैक्टिकल हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। उस वीडियो में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम अपना लास्ट टॉपिक यानी बैलेंस शीट को समझने वाले हैं। बैलेंस शीट में ये सारे टॉपिक आते हैं, यानी कि कंपनी का सेल्स कैसा है, कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, कंपनी का टोटल एसेट कितना है, कंपनी का टोटल लायबिलिटी कितना है, कंपनी के पास कैश फ्लो कितना है। इन सभी का प्रैक्टिकल एनालिसिस हम अगले वीडियो में करने वाले हैं।